अनिलो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते अच्छे होंगे आप। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट्स है, जहां से हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में सीआरपीसी का सिलेबस है, जनरली जितने भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें सीआरपीसी का सब्जेक्ट होता ही है सीआरपीसी। तो उस सीआरपीसी में सेक्शंस बहुत सारे हैं, तो उतने सेक्शंस को याद करना समझना थोड़ी कठिन है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर पता चल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगा। इस सेक्शंस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ऑब्जर्व भी करोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ बना रखे हैं, एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। उस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। इस सेक्शन से हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लाउज है सीआरपीसी का। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन क्लाउज में आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लेंट, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये सारे जो आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, जो सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी डील करता है। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के क्लासेस होते हैं क्रिमिनल कोड के। तो यहाँ से भी आप पढ़ ले, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए क्या बोलते हैं, सेक्शन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन तो आपको पता ही होगा, तो सेक्शन 9 के अंदर डिफाइंड है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट क्या बोलते हैं, सेक्शन 9 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको सेक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 10, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, जो असिस्टेंट सेशन जज होंगे उसकी सबऑर्डिनेशन की बात करता है सेक्शन 10। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सेक्शन 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 11, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको सीजीएम कहते हैं ना। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 डिफाइंड है, सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 11 भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइंड है, तो सेक्शन 11 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम और एसीजेएम। ठीक है, तो इससे पहले हमने सीजीएम का कोड पढ़ा था, तो इसमें क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 12 में डिफाइंड है। क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सीआरपीसी में। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 13 ऑफ सीआरपीसी डील करता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर है, ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो क्या बात करता है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर फाइन पेमेंट नहीं किया है, वो अगर डिफॉल्ट हो गया है, तो उसके एवज में क्या होगा, उसको सेंटेंस दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा, जो सेक्शन 13 में ये बताता है। तो ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ द सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। ठीक है, सेक्शन 13 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 41 से 54, जो अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सीआरपीसी में। इस सेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस सेक्शन से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं सेक्शन 56,
पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया ना तो मजिस्ट्रेट के सामने या फिर ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, उसके सामने को लेके आना है। तो सेक्शन 56 इसकी बात करता है। तो सेक्शन 56 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया तो उसको 24 घंटा से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना ही पड़ेगा। सेक्शन 57 ये डील करता है। ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीआरपीसी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 59, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। ठीक है, किसी एप्रीहेंडेड का मतलब किसी व्यक्ति पे शक हुआ, शंका हुआ, तो उस व्यक्ति के डिस्चार्ज के बारे में बात करता है सेक्शन 59। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 61 से 69 जो समन्स की बात करता है। समन्स क्या होता है ना, ये कोर्ट का एक ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इशू किया जाता है। ठीक है, या तो उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए या तो उस व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट में लेके आने के लिए। क्लियर है? तो ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है सीआरपीसी का? सेक्शन 70 से लेकर के सेक्शन 81, वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसके लिए वारंट इशू। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकेंडिंग। कोई व्यक्ति अगर भाग किया है तो उसके लिए कोई उद्घोषणा करना कि ये व्यक्ति फरार है, उसके लिए सेक्शन 82 में क्या बोलते हैं कि एक प्रोक्लेमेशन किया जाता है, उद्घोषणा किया जाता है कि ये व्यक्ति फरार है। सेक्शन 82 में इसको बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 83, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो व्यक्ति भाग गया उसको बार बार घोषणा कर दिया गया, नोटिस कर दिया गया कि फरार है, वो व्यक्ति नहीं आ रहा है कोर्ट में, खुद को आकर के प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाएगा? सेक्शन 83 के अंतर्गत उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, कुर्की कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला सीआरपीसी का सेक्शन 84, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। ठीक है, वो व्यक्ति मान लीजिए भाग गया था, उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को सेक्शन 83 के अंतर्गत अटैचमेंट कर दिया गया, अब वो व्यक्ति आ गया कोर्ट में। ठीक है, तो सेक्शन 84 के तहत वो व्यक्ति क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि मेरे प्रॉपर्टी को अटैचमेंट नहीं किया जाए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 85, रिलीज सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 85 के अंदर कहा कि वो जो प्रॉपर्टी को अटैचमेंट किया गया था या तो उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा या सेल कर दिया जाएगा या रिस्टोर कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 86, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को जो क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अपील किया था तो उसके लिए क्या करेगा? ऑर्डर करेगा रिजेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन को या फिर उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए। सेक्शन 86 के अंतर्गत ये बात बताया गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 87, इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। ठीक है, कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि समन्स केस में भी क्या होता है ना, वारंट इशू कर दिया जाता है। तो सेक्शन 87 आप देख लीजिए क्या कहता है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ एडिशन टू समन्स केसेस। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 88, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपेरेंट्स। सेक्शन 88 के अंतर्गत क्या बोलती? बॉन्ड लिया जाएगा किसी व्यक्ति के अपेरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सेक्शन 93 के अंतर्गत क्या बताएगी? सर्च वारंट इशू किया जा सकता है सेक्शन 93 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 97, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर दिया गया है और उस व्यक्ति का क्या करना है? सर्च करना है। सेक्शन 97। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सेज सर्टेन प्रॉपर्टी। सेक्शन 102 के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? जब्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 106, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑफ ऑन कन्विक्शन। ठीक है, सेक्शन 106 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है 107,
सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, कोई अदर केसेस में अगर क्या बोलते हैं सिक्योरिटी वगैरह लेना है तो 107 के अंतर्गत लिया जा सकता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमैनेटिंग सेडिशन मैटर्स। तो सेडिशन मैटर्स वगैरह में भी किसी व्यक्ति के लिए गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी लिया जा सकता है सेक्शन 108 के अंतर्गत सीआरपीसी। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है सेक्शन 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। किसी व्यक्ति पे शक है, सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसके लिए भी उससे भी सिक्योरिटी लिया जा सकता है गुड बिहेवियर के लिए। सेक्शन 109 सीआरपीसी का डील करता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपराध बार बार कर रहा है, उसका आदत सा हो गया कि वो क्राइम कमिट करता है। तो सेक्शन 110 के अंतर्गत सीआरपीसी क्या क्या होगा सिक्योरिटी लिया जाएगा गुड बिहेवियर के लिए, किससे, हैबिचुअल ऑफेंडर से। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक, जो किसकी बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 129 डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ठीक है, कहीं पे क्या है ना कि कोई असेंबली क्रिएट हो गया, भीड़ भाड़ इलाका में कुछ दंगा वगैरह हो गया, तो उसको डिस्पर्सल करना, हटाना अंडर सेक्शन 209 क्या बोलते हैं कि 129 ऑफ क्या बोलते हैं सीआरपीसी, किसके द्वारा, यूज ऑफ सिविल फोर्स के द्वारा। ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीआरपीसी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। सेक्शन 130 क्या बताता है कि आर्म फोर्स को यूज़ कर सकते हैं असेंबली जो क्रिएट हुआ है उसको हटाने के लिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन 132 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ फैक्ट डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन। सेक्शन 132 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कहीं पे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो गया उसके लिए कोई कंडीशनल ऑर्डर जारी करना सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी डील करता है। तो ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 144 पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, अर्जेंट केसेस के अंतर्गत कहीं पे कोई न्यूसेंस वगैरह क्रिएट हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो 144 के अंतर्गत कोई ऑर्डर इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 154 से लेकर 176 तक, सेक्शन 154 टू सेक्शन 176 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, जो एफआईआर वगैरह देखते हैं ना आप, तो इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ये भी सेक्शन आपके लिए सीआरपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 177 टू सेक्शन 189, जो किसकी बात करता है जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। ये क्रिमिनल कोर्ट्स की जुडिक्शन की बात करता है, तो ये भी सेक्शन आपके लिए सीआरपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो कहाँ ये डिफाइंड है सेक्शन 190 के अंतर्गत ये डील किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 195 प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। सेक्शन 95 ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसको भी आप पढ़ ले अच्छी तरीके से, ये सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 196 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट एंड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। क्या बोलते हैं प्रोसिक्यूशन वगैरह कोई मुकदमा वगैरह लाना किसके अगेंस्ट, क्या बोलते हैं प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट्स। सेक्शन 196 के अंतर्गत ये भी सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 198 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। ठीक है, पहले क्या था अगेंस्ट स्टेट था, अब अगेंस्ट मैरिज है। सेक्शन 198 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफामेशन। ठीक है, पहले क्या था स्टेट था, नेक्स्ट क्या था मैरिज, अब क्या है नेक्स्ट डिफामेशन। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 200 से लेकर के सेक्शन 203 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, कंप्लेंट टू दी मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 204 इशू ऑफ प्रोसेस।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 211 से लेकर 214 तक, जो किसकी बात करता है, चार्ज का। तो ये भी आपके लिए सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 225 से लेकर के 237, जो किसकी बात करता है, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो ट्रायल होगा, जो सेक्शन 225 से लेकर 237 डील करता है सीआरपीसी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 238 से लेकर 250, जो किसकी बात करता है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक, ये किसकी बात करता है, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सीआरपीसी में सेक्शन 260, पावर टू ट्राई समरीली। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 261, समरी ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 262, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। जो समरी ट्रायल होगा उसकी क्या प्रक्रिया है, जो 262 डील करता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 265 ए से लेकर के सेक्शन 265 एल, जो किसकी बात करता है, प्ली बार्गेनिंग। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है सीआरपीसी में सेक्शन 300, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राई फॉर सेम ऑफेंस। ठीक है, वो जो आपको आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना, डबल जो पार्टी, तो सेक्शन 300 सेम उसकी बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन 304, लीगल एड टू एक्यूज एज स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो एक्यूज्ड होंगे उसको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के खर्च के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 307, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। ठीक है, पार्डन का मतलब होता है क्षमादान कर देना, माफ़ कर देना, 307 के अंतर्गत है। नेक्स्ट देख लेते हैं 311, पावर टू समन्स मटेरियल विटनेस एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। ठीक है, समन्स किया जाएगा किसके लिए, कोई मटेरियल विटनेस के लिए या फिर एग्जामिन के लिए या फिर किसी पर्सन को प्रेजेंट के लिए 311 में डील किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का 313, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लीजिए 315, एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। क्या बताता है, एक्यूज जो पर्सन होंगे वो उसको कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया अंडर सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट है सेक्शन 320, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ठीक है, कुछ ऑफेंस क्या होते हैं, कंपाउंडिंग होते हैं, कुछ नॉन कंपाउंडिंग होते हैं। तो सेक्शन 320 देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 366, सेक्शन 366 क्या बोलता है, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। देखिए, जब भी क्या बोलते हैं कि सेशन कोर्ट्स क्या बोलते हैं, डेथ सेंटेंस किसी व्यक्ति को सुनाएंगे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 366 के तहत प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट का कि हम इस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस सुना रहे, आप कंफर्मेशन दीजिए। अगर हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया जाएगा सेशन कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 368, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस ऑफ एनल कन्फेशन। तो सेक्शन 368 के अंतर्गत हाई कोर्ट का पावर या तो कंफर्म कर दे या फिर सेंटेंस को क्या करते, एनल कर दे, या फिर उसको क्या कर सकता है, चेंज कर दे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सीआरपीसी में सेक्शन 395, रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 401, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। हाई कोर्ट्स का पावर ऑफ रिवीजन है सेक्शन 401 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है 436, 436, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। किस केस में बेल लिया जाएगा, जो सेक्शन 436 बताता है ये। नेक्स्ट आपका 436 ए, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। ठीक है, वो मैक्सिमम पीरियड की बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 437, व्हेन बेल में बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, बेल की बात करता है किस केस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लिया जाएगा, जो सेक्शन 437 सीआरपीसी का डील करता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 437 ए, बेल टू बी रिक्वायर एक्यूज टू बिफोर नेक्स्ट एपीलेट कोर्ट। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 438, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू बी पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 439, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। ये स्पेशल पावर है किसका, हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का, बेल से रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 460, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट वाइटेड प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है 461, इसमें भी वही बात करता है, उसमें डू नोट लगा हुआ है, इसमें डू नोट नहीं लगा हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है सेक्शन 460 में और 461 में। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन का सीआरपीसी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 468 और 482। तो मैंने इस लेक्चर में आपको सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताए जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके लिए सीआरपीसी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देख ले तो आपको इस सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से देख ले और आप अपने बैरेक्ट में टिक कर ले कि ये सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो सकते हैं। और आप देख लें कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट्स है, वो आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगा, मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ आपको संक्षिप्त में बताने की कि सीआरपीसी के ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लो क्लासेस।